हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एडवांस सोशल साइकोलॉजी MPC 004 और MAPC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का ब्लॉक 3 का यूनिट 4 की हम लास्ट वीडियो करेंगे, सेकंड वीडियो, जिसमें हम ब्लेक एंड मॉर्टन स्टडीज के बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में हमने इस फोर्थ यूनिट में हमने सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिजोल्यूशन के बारे में बात की थी। अर्लियर वीडियो में हमने जब एक फिनिश किया था वहाँ पे हमने साइंटिफिक अप्रोचेस की बात की थी, जिसमें हमने टोटल 3 अप्रोचेस की बात की थी। विन लूज अप्रोच थी, लूज लूज अप्रोच थी एंड विन विन अप्रोच थी। ब्लेक एंड माउंटेन की जो स्ट्रेटजीज हैं ये उसी के ऊपर बेस्ड हैं। इनकी भी जो है साइंटिफिक इन्होंने अप्रोच थी, जो स्ट्रेटजीज हैं उन तीनों के ऊपर ही बेस्ड हैं इनकी, जो है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कैसे इन सिचुएशंस को, इन स्ट्रेटजीज को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द विदड्रॉइंग। विदड्रॉइंग में क्या होता है, इन दिस क्या होता है, पर्सन रिजॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्टेपिंग बैक फ्रॉम द सिचुएशन, यानी वो क्या करता है, उस चीज़ से पीछे हट जाता है जिस कारण से उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो सिचुएशन से ही अलग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द लूज लूज अप्रोच। यहाँ पर वो लूज लूज अप्रोच को यूज़ कर रहा है। सेकंड हमने बात की स्मूथिंग। स्मूथिंग में क्या होता था, कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ पुटिंग एम्फेसिस ऑन पॉइंट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ डिबेट। इसमें भी वही चीज़ है कि वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड कर जाता है, डिबेट को, इस कॉन्ट्रोवर्सी को, अगेन लूज लूज अप्रोच से दूर, उस चीज़ को अपने उसको कम करने के, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के सिचुएशन से वो दूर भागता है। देन है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ में दोनों का, जिसमें हमने किया था आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये भी लूज लूज दोनों बैठकर उसको कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इनमें दोनों ग्रुप्स को फ़ायदा नहीं होता लेकिन जो है नुकसान भी नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों ऑलरेडी वो उस चीज़ में पड़ चुके होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके होते हैं, वॉर कर चुके होते हैं। लास्ट में वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ठीक है इसको ख़त्म करो। तो ये क्या होता है, लूज लूज अप्रोच, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना। देन है फोर्सिंग। इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है, क्योंकि या तो वो पावरफुल होगा, जो पार्टी, दो पार्टीज में तो एक पार्टी पावरफुल होगी तो फोर्स हो जाएगा, यानी जब वो जीत जाएगी तो दूसरा को हार जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देन है कन्फ्रंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या, बोथ पार्टीज ओपनली डिस्कस, जैसे हमने किया था लास्ट में, विन विन। दोनों पार्टी से फ़ायदा होता है कि दोनों मिलकर कोई आइडियल सॉल्यूशन निकालती हैं, जिससे क्या होता है, दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। उस जो उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वो कन्फ्रंट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपस में बैठते हैं, ताकि क्या होता है, सारे जो मैटर्स होते हैं जिनसे उनको इशू होता है, जिनसे इनको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, उन मैटर्स पे वो डिस्कस करते हैं एंड बेस्ट मैनुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होता है जो दोनों को ग्रुप का एक्सेप्ट होता है, उसको निकालते हैं। यानी ये क्या होता है, विन विन अप्रोच होती है। आपने देखा यहाँ पे कि कैसे इन्होंने जो है अपनी ब्लेक एंड माउंटेन ने जो हमने पीछे की थी लूज लूज अप्रोच ली, यहाँ पे भी लूज लूज अप्रोच का एग्जाम्पल है, यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ का दूसरा नाम भी लूज लूज है। और फिर फोर्सिंग में इन्होंने विन लूज का, यानी एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। और फिर उसके बाद हमने क्या कि विन विन अप्रोच, जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन पे बात करके, सारे मैटर्स के ऊपर डिस्कस करके और फिर आइडियल सॉल्यूशन को निकाल कर जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशनल मॉडल में इन्होंने क्या कहा है कि बेसिकली इसमें इन्होंने कुछ 5 चीज़ों को रखा है, जिसमें हम ये भी वही सब चीज़ें हैं। इसमें 2 मेन जो 2 डायमेंशन इसमें क्यों कहते हैं, इसमें एक डायमेंशन होते हैं असर्टिवनेस को लेके चलते हैं, एक में हम कॉपरेशन की बात करते हैं कि इन दो, इसलिए हम इसको जो है 2 डायमेंशनल मॉडल बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल मॉडल क्या है, रिज्यूम दैट ऑल द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड इन 2 डायमेंशन, दैट असर्टिवनेस एंड कॉपरेशन। तो अब इसमें हम टोटल 5 जो है, ये मॉडल जो है 5 एस्पेक्ट को लेके चलता है। फर्स्ट है कंपीटिंग। इनमें कंपीटिंग में क्या होता है, हम असर्टिव भी होते हैं और अनकोऑपरेटिव भी होते हैं। जिसमें क्या होता है, ये पावर ओरिएंटेड मोड होता है, इन विच यू यूज़ वट एवर पावर सीम्स जो हम पावरफुल होते हैं हम उस पावर का यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट टू विन योर ओन पोजीशन। यानी हम इसमें एक को फ़ायदा होता है, वही एक को नुकसान होता है, क्योंकि हम इसमें कंपटीशन की फीलिंग रहता है। हर आदमी जो है वो compete करना चाहता है, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, सेल्फ के बारे में ही, सबके जो अपने खुद के इंटरेस्ट को ही सामने रखकर ही आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, असर्टिवनेस भी होती है एंड अनकोऑपरेटिव। देन हम सेकंड बात करते हैं एकोमोडेटिंग की। एकोमोडेटिंग का मतलब क्या है, हम अनअसर्टिव होते हैं और कोऑपरेटिव भी होते हैं। इतने हम असर्टिव भी नहीं होते हैं हम, क्योंकि एकोमोडेट कर रहे हैं ना, जो हमने लूज लूज सिचुएशन की थी,
इसमें क्या होता है, हम असर्टिव भी नहीं होते और कोऑपरेटिव भी होते हैं कि द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ कम्पीटिंग व्हेन अकोमोडेटिंग द इंडिविजुअल निग्लेक्ट्स हिज ओन कंसर्न्स टू सेटिस्फाई द कंसर्न्स ऑफ द अदर। दूसरे आपस में वो क्या कहते हैं, अपने बारे में एडमेंट नहीं होता, वो कोऑपरेट भी करता और इतना असर्टिव भी नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा है ना, जेनसिटी है, चैरिटी है, ओबिंग अनदर पर्सन ऑर्डर है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई हमारी एकोमोडेटिंग में। मेन आपको ये याद करना है, जैसे कंपीटिंग में हमने क्या किया था, असर्टिव एंड अनकोऑपरेटिव, इसमें एकोमोडेटिंग में क्या है, अनअसर्टिव एंड कोऑपरेटिव। थर्ड हम बात करेंगे अवॉइडिंग, इसमें क्या होता है, वो अनअसर्टिव होते हैं लेकिन अनकोऑपरेटिव होते हैं। उसमें हमने क्या किया था, एकोमोडेटिंग में हम कोऑपरेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। अवॉइडिंग में क्या कर रहे हैं, हम अनअसर्टिव तो हैं लेकिन हम कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, हम उसको सिचुएशन से हम स्टेपिंग बैक करते हैं, हम उसको अच्छे से दूर भागते हैं। तो यानी द पर्सन नीदर परस्यूज हिज ओन concerns not those of the other individual, thus he does not deal with the conflict। वो कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में आना ही चाहता वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो है सिचुएशन से दूर रहें। तो ये क्या हो जाएगा, सिचुएशन को अवॉइड करना, ये क्या हो जाएगा हमारा अवॉइडिंग। दैट इज कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है, बीच का रास्ता जो हमने किया था, विन विन की सिचुएशन, दोनों मिलकर आपस में बात कर ले। कोलैबोरेटिंग इज बहुत असर्टिव भी है लेकिन कोऑपरेटिव भी है। द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ अवॉइडिंग, collaborating involves an attempt to work with others to find some solution that fully satisfy their concerns. It means digging into an issue to pinpoint the underlying needs and wants of the two individual कर लो, to group कर लो, to countries कर लो, to communities कर, to cultures कर लो, ठीक है ना। तो collaborating between two person might take the form of exploring disagreement to learn from each other, यानी आपस में बैठकर हम कोई ऐसा सोल्यूशन देखें जिससे दोनों को ही फायदा हो। देन कम टू कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ में हमने क्या किया कि दोनों के लिए, ये भी वही चीज़ है कि बीच का रास्ता, उसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव में आपको फ़ायदा होता है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, दोनों का बीच का कोई ऐसा रास्ता देखना जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल होता है। द ऑब्जेक्टिव टू फाइंड सम एक्सपेडिएंट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन दैट पार्शियली सेटिस्फाई। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान भी नहीं होगा, किसी को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, लेकिन हम आपस में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। लाइक वाइज इफ, जैसे इन्होंने कहा, इट एड्रेसेस एन इशू मोर डायरेक्टली देन अवॉइडिंग। अवॉइड नहीं कर रहे हैं हम इसको, एड्रेस कर रहे हैं इशू को, बट डज नॉट एक्सप्लोर इट एज मच डेप्थ एज कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं आपस में, क्योंकि दोनों को फ़ायदा चाहिए होता है, विन विन की सिचुएशन होती है, असर्टिव भी है लेकिन कोऑपरेटिव भी है। कॉम्प्रोमाइज़ के केस में क्या होता है, असर्टिवनेस भी है, कोऑपरेटिवनेस भी है, लेकिन इसमें जो सिचुएशन होती है वो उतना ज़्यादा हम डीपली सिचुएशन में नहीं जाते। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डायमेंशनल मॉडल की कैसे जो है हमारे को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि असर्टिवनेस के बारे में बात करनी है एंड कोऑपरेटिव है। इसके अलावा ये तो हमारी होगी 2 डायमेंशनल मॉडल में 5 चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। 6th इसके अंदर एक और पॉइंट भी आप डाल सकते हैं, जैसे दिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। इसमें क्या, मान लीजिए इन सब चीज़ों से हमारे को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता है, उस केस में क्या करें, थर्ड पार्टी, इसमें एक और तरीका जिसमें हमारा जो है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए टू सीक मेडिएशन, हम किसी एक आदमी को बीच में मीडिएटर को ले आए, ऑफ एन आर्बिट्रेटर और द थर्ड पार्टी। 2 पार्टीज में आपस में वॉर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम किसी भी तरह से उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्ड आदमी की हेल्प से, थर्ड ग्रुप की हेल्प से उसको बीच में लाकर, ये बहुत कॉमन होता है, आप देखते हैं सोसाइटी में भी, हम जब मैरिज होते हैं, डिवोर्स होते हैं, तो हम मीडिएटर के थ्रू या वैसे भी 2 ग्रुप्स के अंदर, कल्चर्स के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपस में किसी एक जिसको दोनों लोग मानते हैं उसकी हेल्प से उसको हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। तो क्या इसमें क्या कि दिस थर्ड पार्टी ट्राइज टू अराइव एट द सोल्यूशन कीपिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वॉरिंग। जो दोनों ग्रुप होते हैं, दोनों के कोई काफ़ी डिटेल में पता होता है और दोनों ग्रुप जो होते हैं उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। एंड सॉल्यूशन जनरेटेड बाय द थर्ड पार्टी इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कंसर्न पार्टी। अब जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया जो मीडिएटर ने, उसको दोनों पार्टीज़ को, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, उनको मानना पड़ेगा। ए गुड फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ रिजोल्यूशन दैट थर्ड पार्टी डज नॉट एनफोर्स अ डिसीजन बट the decision is arrived at through open discussion and negotiation over points of the problem। जो जिस कारण से उनको प्रॉब्लम हो रही है दोनों पार्टीज को, उन पर पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाता है डिटेल में, और जो मीडिएटर होता है जो वो सॉल्यूशन देता है उसको हमको मानना पड़ता है। वो है बाउंड, भले हम फोर्स नहीं होते बट क्योंकि दोनों पार्टीज उसको मानती हैं तो इसलिए उनको मानना पड़ता है। However, this approach requires third party to be very mature and, लेकिन जिसको हम मीडिएटर बना रहे हैं उसको काफ़ी मैच्योर होना चाहिए और उसका पूरी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए।
अब जरा सा ये बचा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। हमारे जो इंडियन सोसाइटी में कहाँ पे हमारे को सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हमारे को देखने को मिलता है। फर्स्ट है ट्राइबल प्रॉब्लम। ट्राइबल प्रॉब्लम में क्या होता है, ट्राइब्स की प्रॉब्लम जैसे इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चीज़ को मानते हैं। उन्होंने क्या करा है, जैसे हम देखते हैं वहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है ट्राइब्स जो हैं वो अलग हैं। कैसे, इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। ट्राइब जो हैं एसिमुलेशन है विद मेजोरिटी पॉपुलेशन, वो जैसे इन्होंने यहाँ पे झारखंड का एग्जाम्पल दे रखा है। झारखंड में क्या हुआ था, उनको अलग कर दिया था, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड आउट ऑफ बिहार से उसे अलग कर दिया। एग्जाम्पलीफाइज दिस एटीट्यूड ऑफ ट्राइबल, उनको कैसे उस सोसाइटी में उनको अलग किया गया। ठीक है, एक तो यहाँ देखने को मिलता है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। सेकंड क्या, कास्ट तो बहुत ही प्रोमिनेंट है हमारे यहाँ पर। दो कैसे हमारे SC ST जनरल है, सब में OBC है, सब के अंदर बैकवर्ड क्लासेस में, फॉरवर्ड कास्ट में, सब में कैसे हमारे को कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हमारे को देखने को मिलते हैं। जॉब्स में भी देखते हैं हम, जो हमारा अभी गुजर और उसका एग्जाम्पल दिया वो भी वही चीज़ थी। ठीक है, अब है कम्युनल। कम्युनल में क्या, तो ग्रुप्स के दो रिलीजन्स जो होते हैं उनके बीच में जो है, जैसे हिंदू मुस्लिम है, उनके बीच में हमारे को जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने कहा डिमोलिशन बाबरी मस्जिद, ये भी इसका एग्जाम्पल है कि इसका कम्युनल प्रॉब्लम का। बाकी कौन से इन्होंने कहा सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कौन कौन से होते हैं, लेबर मैनेजमेंट होता है, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का प्रॉब्लम होता है, कन्फ्रंटेशन बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्लास हो गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है। ये सारी जैसे हमने किया भी था कि एक बार ऐसा हुआ था कि मराठी लोगों के लिए जो जॉब निकली थी उसमें क्या हुआ था, तो नॉर्थ इंडियन है वो पहुंच गए थे, उन्होंने सारी जॉब जो है उन्होंने टेक ओवर कर ली थी। तो ये भी वही है जिस कारण से जो मराठी लोग हैं उन्होंने एक मन में ये बना ली कि जो नॉर्थ इंडियन होते हैं दे वेरी क्लेवर। तो ये क्या होता है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट है ढंग से। तो इन्होंने सिंपल क्या कि ग्रुप जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कैसे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, ये ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हमारे को देखने को मिलता है। ट्राइबल प्रॉब्लम होती है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में दिखता है, कम्युनल प्रॉब्लम में दिखता है, और उसके अलावा अदर जैसे उन्होंने बाकी इन्होंने एग्जाम्पल ली कहाँ कहाँ पे हमारी इंडियन कल्चर में हम इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, फेस करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ हमारा 3rd ब्लॉक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 4th ब्लॉक का यूनिट 1 शेयर करूँगी। और वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको फिर से कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इस जो स्टूडेंट्स हैं इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि फ्री यूट्यूब चैनल है, जितना भी स्टूडेंट इसके साथ जुड़ेंगे उतना ही उनको बेनिफिट होगा। और फिर भी कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए पहले सॉर्ट आउट कर दूँगी, बना दूँगी, उस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करूँगी। और इसके अलावा जो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके साथ पूरे जो ब्लॉग के जो 4 यूनिट्स हैं उनका एक सिंगल लिंक शेयर किया है। जैसे ही आप उसको लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉग से रिलेटेड जो है वीडियोस खुल जाएंगी, ताकि आपको जो भी वीडियो पहले देखनी है आप वो देख सकें, उसके डाउट क्लियर कर सकें। और इसके अलावा सारी जो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी MPC 001 की, 2 की, 3 की, 5 की वीडियोस पहले ही मैंने डाल दी हैं। इसके अलावा मैंने अलग से प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल इन सेकेंड ईयर, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल इन सेकेंड ईयर, और प्रैक्टिकल फाइल दोनों ईयर की, फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर की आपको कैसे बनानी है, मेन वो गाइडलाइंस हैं। फिर भी आपको कोई कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी आपको कोई क्वेरी है, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए तुरंत ही उसको देखकर आपको उसका आंसर दूंगी। और जैसा आपकी जो क्वेरी होगी उसको अपनी ओर से मैक्सिमम जितना जल्दी हो सकेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।